नमस्कार दोस्तों, ईएनटी समाधान में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जेगो ओरी। आज का विषय है होम आइसोलेशंस ऑफ कोविड पॉजिटिव, हाउ टू गो फॉर इट। इस पेंडेमिक में देखा गया है कि होम आइसोलेशंस जो है इट इज़ ए टेस्टेड स्ट्रेटजी इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन कॉम्बेटिंग कोविड पेंडेमिक इंक्लूडिंग इन आवर कंट्री इंडिया। हमारा देश में भी देखा गया है कि होम आइसोलेशन से जो पॉजिटिव केसेस को सक्सेसफुली किया गया है, जैसे कि दिल्ली में, कर्नाटका में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में। हमारे स्टेट में अरुणाचल प्रदेश में भी हम कोविड पॉजिटिव केसेस जो माइल्ड सिम्टम है और एसिम्टोमेटिक है वो सबको होम आइसोलेशंस स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाई वन शुड गो फॉर होम आइसोलेशंस इफ डायग्नोज एज कोविड पॉजिटिव? सबसे बड़ा रीज़न है कि मोस्टली द पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक। मोर देन 80% ऑफ द केसेस इन कोविड पॉजिटिव्स आर एसिम्टोमेटिक। अगर एसिम्टोमेटिक वालों को अगर हम सीसी में शिफ्ट करेंगे, कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करेंगे, दे विल अननेसेसरी ऑक्यूपाई द बेड्स। एंड सेकेंड है उसको क्वालिटी केयर एट सीसीसी। मतलब सीसीसी में हम जो पॉजिटिव है प्लस जो डायबिटीज़ है, जो कोमॉर्बिड है, उनको रखा जाता है ताकि हम उनको ध्यान दे सके। लेकिन एसिम्टोमेटिक वालों को भी उनके साथ में रखेंगे तो हमारा जो क्वालिटी केयर है उसमें हम फोकस नहीं कर पाएंगे कि हु इज़ रिक्वायरिंग एक्चुअली द मेडिकल अटेंशन। उसके बाद मेंटल पीस एट होम। घर में अपना ही एनवायरनमेंट में मेंटल पीस मिल जाता है। कोविड-19 इज़ ए ट्रिकी माइंड गेम, तो इसमें माइंड को केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो अपना ही घर में जो मेंटल पीस मिलता है। उसके बाद देयर आर सर्टेन स्पेशल कैटेगरीज ऑफ द पेशेंट, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रेग्नेंट मदर है, डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, वो सबको सीसीसी में शिफ्ट करना बहुत तकलीफ होता है, उसको केयर करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। ऐसे सिचुएशंस में वी शुड कीप द ऑप्शन फॉर होम आइसोलेशन। लेट अस सी हु कैन गो फॉर होम आइसोलेशंस। पहले तो वन शुड बी एसिम्टोमेटिक एंड माइल्ड केसेस। उसके बाद जो पॉजिटिव पेरेंट्स हैं, घर में छोटा छोटा बच्चा है जिनको देखने वाला कोई नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव चिल्ड्रन लेस देन 14 ईयर्स। उसके बाद जो लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट मदर है और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी जिनका है, उनको भी होम आइसोलेशन में जाना चाहिए। उसके बाद घर का जो कंडीशन किस तरह से होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रूम विथ सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। उसके बाद एक केयर गिवर होना चाहिए 24/7 जो होम आइसोलेशन पेशेंट को देखभाल करने वाला एक घर का एक सदस्य होना चाहिए। अब देखते हैं who are not eligible for home isolation. The first one is immunocompromised patient, जैसे कि HIV पेशेंट, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट, कैंसर केमोथेरेपी पेशेंट, tuberculosis patient with multi-drug resistant, and a person with more than 60 years of age, और कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीजेस है, क्रोनिक लिवर डिजीजेस है, क्रोनिक किडनी डिजीजेस है एंड क्रोनिक लंग डिजीजेस। ये सब को होम आइसोलेशंस के लिए एडवाइस नहीं किया जाता है। अगर होम आइसोलेशंस में जाते हैं तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। पेशेंट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं? पहले तो आप आरोग्य सेतु ऐप्स डाउनलोड करना है। उसके बाद आप जहाँ पर आप बैठ रहे हैं वो रूम शुड बी वेल वेंटिलेटेड, आपका विंडो हमेशा खुला रखना चाहिए। उसके बाद लेट्रिन बाथरूम आपका सेपरेट रहना चाहिए और हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए साबुन से, और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आप यूज़ करना चाहिए। और हमेशा ये सर्जिकल मास्क है, इस तरह का जो मास्क है इसको कंटिन्यूअसली यूज़ करना है। एक सर्जिकल मास्क आप 6 to 8 आवर्स यूज़ कर सकता है, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करना है। अगर बीच में अगर यहाँ वेट हो जाता है
या फिर कुछ गीली हो जाता है तो आप उसको डिस्पोज कर देना है, क्योंकि मास्क को हम पोटेंशियली इन्फेक्शियस माना जाता है। उसके बाद घर में, रूम में जितना भी आपका जो आइटम्स है, यू शुड नॉट शेयर्ड विथ द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। उसके बाद एक फैमिली मेंबर्स होना चाहिए जो 24/7 अवेलेबल होना चाहिए, केयर गिवर्स, एज ए केयर गिवर्स। और उनको भी कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि ही और शी शुड बी ए गुड फिजिकल हेल्थ, उनको कुछ बीमार नहीं होना चाहिए, कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं होना चाहिए, और एज है 24 to 50 ईयर्स रिकमेंडेड एज। उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए और लैक्टेटिंग मदर नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं केयर गिवर्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। केयर गिवर्स ऑल्सो शुड डाउनलोड आरोग्य सेतु। उसके बाद वो हमेशा जो गवर्नमेंट का जो डॉक्टर है उनका साथ में टच में रहना चाहिए, और जब भी वो ड्यूटी में रहता है घर में, तो हमेशा ये सर्जिकल मास्क वो भी कंटिन्यूअसली यूज़ करना है। उसके बाद इसको रीयूज़ नहीं करना है 6 to 8 आवर्स। उसके बाद जब हाथ जो है हमेशा धोते रहना है, और ग्लव्स हमेशा यूज़ करना है। जब भी वो पेशेंट का रूम में जाते हैं, कुछ सर्विस देने जाते हैं, तो हमेशा आप ग्लव, मास्क और एक डेडिकेटेड आप एक प्लास्टिक का एप्रॉन आप ले सकता है। उसके बाद जो डिस्पोजेबल है वो भी मिलता है, वो भी आप यूज़ करना है। उसके बाद जो टॉवल वगैरह है या भी जो भी कपड़ा यूज़ करता है, आप उसी को ही यूज़ करना है, चेंजिंग करते नहीं रहना है। कभी उधर यूज़ करेगा, कभी यहाँ नॉर्मल जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका साथ यूज़ करेगा, ऐसा नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। उसके बाद आप जितना हो सके जो पेशेंट का जो हाईली पोटेंशियल इन्फेक्शियस मटेरियल्स है उसको टच नहीं करना है, डायरेक्ट टच नहीं करना है। जैसे कि पेशेंट का स्किन जो सिक्रीशंस है, जैसे नज़ल सिक्रीशंस है, कफ है या फिर मास्क है, उसको आप डायरेक्टली टच नहीं करना है। उसके बाद जो पेशेंट जहाँ पे बैठ रहा है, फ्लोर को डेली आपको क्लीन करना है विथ 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद पेशेंट का जो लेट्रिन बाथरूम जो है, टॉयलेट एरिया है, उसको भी डेली सफाई करना है विथ 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद पेशेंट का जो कपड़े हैं उसको कैसे करेंगे, उसको आप वॉशिंग मशीन में या तो आप डाल के जो डिटर्जेंट, जो नॉर्मल डिटर्जेंट है, आप उसको वॉश कर सकता है उधर, या तो आप बाहर भी आप दे सकते हैं। बाहर अगर देंगे तो पहले आप जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि कपड़े आप खोल के आगे डिटर्जेंट डाल के बकेट में रखो। उसके बाद उसको स्क्वीज़ करके नेक्स्ट डे आप बेच सकता है वॉश एरिया में, बाहर बेच सकता है आपका लॉन्ड्री में। तो इस तरह से भी आप एडजस्टमेंट कर सकता है। उसके बाद जो पेशेंट खुद अपना जो टेम्परेचर वगैरह तो ले ही रहा है, लेकिन जो केयर गिवर्स है वो भी अपना टेम्परेचर डेली मॉनिटर करना है। उसके बाद उसका भी रिपोर्ट भेजना है। उसके बाद विजिटर्स को घर में अलाउ नहीं करना है, और जब भी कुछ सामान वगैरह आते हैं या आप जो खाना वगैरह जब देते हैं वो भी आप दरवाज़ा में ही रखना है, जस्ट कीप इन द डोर, उधर से आपको कलेक्ट करना है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस केयर गिवर के लिए दिया जाता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनिटर द वाइटल्स ऑफ द पर्सन अंडर होम आइसोलेशंस। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलरली लेना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, उसको आप रिकॉर्ड करना है। आपको एक थर्मोमीटर दिया जाएगा, वो थर्मोमीटर से आप उसको डेली रिकॉर्ड करना है। अगर फीवर है तो फिर आप उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद पल्स रेट देखना है। पल्स रेट नॉर्मली 60 to 100 पर मिनट, इसको भी आप डेली रिकॉर्ड करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन सेचुरेशंस, उसके लिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर दिया जाएगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन डेली देखना है। उसमें अगर 95 to 100 है तो नॉर्मल माना जाता है। अगर कुछ हाइपोक्सिक हो रहा है तो 84 to 94 हाइपोक्सिक माना जाता है।
उसके बाद आप उसको जब मॉनिटर करेंगे तो एनी ड्रॉप इन 3% और मोर ऑफ द सैचुरेशंस इज़ कंसिडर्ड एज कंसर्न। अगर 3% से ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं सैचुरेशन में तो आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ सिम्टम डेवलप हो रहा है या फीवर वगैरह डेवलप हो रहा है तो एक चीज़ आप करना है, जो घर का जो फैमिली मेम्बर्स है बाकी को भी टेस्टिंग के लिए जाना है और आइसोलेशन के लिए जाना है। आप देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स में आपको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। सबसे पहले डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है डीप हो रहा है या फिर नीचे गिर रहे हैं, जैसे कि 3% ऑक्सीजन अगर गिरते रहे हैं तो उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। उसके बाद परसिस्टेंट पेन इन द चेस्ट, प्रेशर फील हो रहा है चेस्ट में, और मेंटल कन्फ्यूजन्स और ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द लिप्स, फेस, और स्लर्ड स्पीच, अब आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रहा है, और सीजर हो रहा है। उसके बाद आपका लिम्स में, हाथ पैर में वीकनेस महसूस कर रहा है, नमनेस महसूस कर रहे हैं, तो आपको मेडिकल में इमीडिएट शिफ्टिंग के लिए कंसिडर करना चाहिए। If you like our video, you can subscribe to our channel. Press a subscribe button, bell icon next to it. You can join us in our ENT Samadhan WhatsApp group. Here is a number in the screen. You can ask medical questions on COVID-19 in a comment section. The bottom line is, it is our sweet home that we always strive for. There is no place like our home. So home isolation is a way forward for asymptomatic COVID patient. It is possible in any part of our country, including the state of Arunachal Pradesh. Till our next video on COVID educations, stay safe. Thank you.